नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आबकारी नीति में घोटाले में संजय सिंह को जो बेल मिली है, इसका नया सियासी रेखा किस ओर जारी है, आज आपको हम इस खबर में बताएंगे। देखिए, बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। बीजेपी नेत्री शाजिया आलमी, जो कि पहले आम आदमी पार्टी की संस्थापक रह चुकी हैं एक में से, और बहुत बड़ा नाम है, अब बीजेपी में आ चुकी हैं। उन्होंने एक बड़ा दावा किया है। आपको मैं बता दूं, आम आदमी पार्टी में संजय सिंह के बेल मिलने पर क्या आम आदमी पार्टी में दो फाड़ हो जाएगा? क्या आप पार्टी में सुपर सीएम बनने का ख्वाब देख रही सुनीता केजरीवाल के सपनों पर, अरमानों पर पानी फिरेगा? देखिए दर्शकों, ये राजनीति है, राजनीति में सब कुछ जायज है। राजनीति में कोई दोस्ती, कोई भाईचारा काम नहीं आता है जब बात अपने पे आ पड़े। संजय सिंह के जमानत पर ट्रायल कोर्ट के अनुसार उनको चलना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको नजीर के तौर पर ना देखें, मिसाल के तौर पर ना देखें, और यही वजह है कि संजय सिंह के बाहर आने से देखिए दो टेंशन है। पहले टेंशन ये है कि आप पार्टी में दो फाड़, दूसरा टेंशन है अरे कम से कम क्या आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं और बाकी सारे नेता हैं जो लगातार भाजपा पर और मोदी जी पर इल्जाम लगा रहे थे कि ईडी और सीबीआई उनके इशारों पे चल रही है, कम से कम इसके लिए माफी मांगेंगे। ये तो जाहिर हो गया ना कि जो राहुल गांधी कह रहे थे कि सब एम्पायर भी इनके हैं, अब जाहिर हो गया ये बात कि जिस तरह से मनी ट्रेल ना मिलने पर और ईडी के ना ऑब्जेक्शन देने पर उनकी बेल हुई है, इससे ये माना जा सकता है ना कि निष्पक्ष तरीके से काम हो रहा है। और दूसरी बात, इतनी जल्दी जश्न मनाने की क्या जरूरत है? ये बेल है, ये अक्विटल नहीं है, ये मामला खत्म नहीं हुआ है। और अगर यही मापदंड देखे जाएं, अगर आप यही स्टैंडर्ड्स पर जश्न मनाना चाह रहे हैं कि वो बाहर आ गए हैं बेल पर, तो क्या ये माना जाए कि अगर ये मासूम है और दोषी नहीं है, तो बाकी जो अभी जेल में हैं, जिनकी सुप्रीम कोर्ट ने बेल नहीं दी है, चाहे वो सेशंस कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, तो क्या ये माना जाए उन्हीं मापदंडों के हिसाब से कि वो दोषी हैं? क्योंकि अगर ये बाहर आ जाते हैं और आप जश्न मनाते हैं तो उनको बेल क्यों नहीं मिली? तो उसी तर्क के हिसाब से तो उनको बेल मिल जानी चाहिए थी, सभी मासूम अगर हैं तो। यानी कि मनीष सिसोदिया मासूम नहीं है। और एक बार और मैं आपके गौरतलब करना चाहिए हमको कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा 338 करोड़ का मनी ट्रेल, पैसे की उपलब्धि के बारे का जिक्र किया है। यानी कि एक मनी ट्रेल रहा है। जिस तरह से साउथ लॉबी बाकायदा काम कर रही थी और बाकायदा उनके लिए पॉलिसी को ट्वीक किया गया था, जिस तरह से विजय नायर ने बाकायदा फोन किया था, समीर महेंद्रू से करवाया था अरविंद केजरीवाल जी को, और उसके बाद इस पूरे मामले में जो संज्ञान लिया गया और उसके बाद जो पूरी आप देख रहे हैं तफ्तीश हो रही है, साफ जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट खुद 338 करोड़ की तो बात को मान भी रही है और कह भी रही है कि एक टेंटेटिव बात ये तय होती है कि इसमें मनी ट्रेल है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जिसको कहा जाता है। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाह रही हूं कि आतिशी तो घेरे में ले आई, अरविंद केजरीवाल पहले आतिशी जी को घेरे पे लाए, सौरभ भारद्वाज को। जो पुराना स्टेटमेंट था विजय नायर का, उसको फिर से उभरने की क्या जरूरत थी? यानी कि कहीं ना कहीं केजरीवाल जी को भी लग रहा है ना कि दोनों पार्टी को हाईजैक ना कर लें। वो तो स्तब्ध हो गई उस वक्त। अब उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने क्या कहा, अब क्या कह रही हैं कि राघव चड्ढा और दुर्गेश की भी गिरफ्तारी होगी। वो ये बात क्यों कह रही हैं? ये दोनों जो नजदीकी हैं केजरीवाल जी के, उनका नाम भी ले रही हैं। तो आप सोचिए। और अब इस बीच में जब अरविंद केजरीवाल जी सोच रहे थे कि इशारा दे देंगे और संदेह के दायरे में खड़ा कर देंगे आतिशी को, सौरभ को, और अपनी पत्नी को सुपर सीएम के तौर पर थोप देंगे, इस बीच में क्या होता है? इस बीच में उनको बेल मिल जाती है संजय सिंह को। तो राहत तो छोड़िए, वहां पे तो बड़ी घबराहट और घमासान है कि अब संजय सिंह ना सर्वे सर्वा बन जाएं, ना तो सुनीता केजरीवाल जी जो सुपर सीएम बनने के मोड में आ गई हैं, और ना सौरभ और आतिशी केजरीवाल के अरमानों पर क्या पानी फेरेंगे संजय सिंह। एक और बात मैं आपको बता दूं, भले संजय सिंह अभी डूबती जहाज में जान फूंकते नजर आएंगे, संजय सिंह एक बड़े नेता थे। सिसोदिया के बाहर जाने के बाद केजरीवाल ने सभी भार उनका दे दिया था, और आपने देखा होगा एक अच्छे बोलने वाले में से माने जाते हैं। आप पार्टी में सबसे दमदार भाषणों में से एक इनका ही रहता है।
बीजेपी पर आक्रामक रहे हैं सिसोदिया के जेल जाने के बाद लगातार, वो काम सौरभ भारद्वाज और आतिशी नहीं कर पाते हैं। आतिशी मार लेना और सौरभ भारद्वाज मैनेजमेंट का काम बखूबी कर सकते हैं, लेकिन पार्टी में जान फूकने का काम केवल संजय सिंह करते थे। उनके आने से, संजय सिंह के आने से पार्टी को नई राह तो मिलेगी। प्रचार प्रसार वो करते थे और अब भाषण भी दे पाएंगे। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने कहा है आप ईडी के पूछताछ के बारे में कोई खुलासा नहीं करेंगे, कुछ बात नहीं बताएंगे और आपको दिल्ली एनसीआर छोड़ने से पहले जानकारी देनी होगी, ये कोर्ट ने शर्त रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोलकर बेल दी कि आप क्यों रख रहे हैं, अब ईडी को पूछा, ईडी ने भी विरोध नहीं किया। यानी देखिए संजय सिंह को लेकर ईडी के पास बहुत ज्यादा कुछ नहीं था कि उनको और रखा जा सके। तो देखिए मिल गई है जमानत, लेकिन जमानत मिल गई तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें हो सकती है। शाजिया इल्मी ने एक बड़ा इल्जाम लगाया है और कह दिया वही हालत हो जाएगी आम आदमी पार्टी की। दर्शकों एक बात मैं आपको और बता दूं, संजय सिंह के जेल से बाहर आने पर क्या केजरीवाल को वही देखना होगा जो उन्होंने प्रशांत किशोर, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, अन्ना हजारे के साथ किया है। कहा जाता है जैसे को तैसा। केजरीवाल के लिए अगर संजय सिंह ऐसे साबित हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बातें नहीं होगी जो तमाम समाचार पत्रिकाएं छाप रही हैं। आपको मैं बता दूं ये वही केजरीवाल है जिन्होंने अपनों को धोखा दिया है। योगेंद्र यादव हो जाए, आपको आशुतोष जी को ले लीजिए जो अब टीवी पर डिबेट शो में नजर आते हैं, कुमार विश्वास तो देखिए कोई मौके नहीं छोड़ते हैं उनकी बखिया उधेड़ने में। तो क्या वो हालत हो जाएगी, ये बड़ा संशय वाला विषय है और यही बात है कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। अन्ना हजारे देखिए अगर संजय सिंह ने ऐसा कर दिया कि जेल से बाहर आए और भैया अपने हिसाब से सरकार चलाएं और केजरीवाल को भले देखिए बेल अभी नहीं मिली है, जमानत नहीं मिली, सिसोदिया को नहीं मिली है, तो ये हो सकता है कि भाईचारा दुश्मनी में बदल सकता है। ये राजनीति है, राजनीति का रंग ही ऐसा है, ढंग ही ऐसा है और राजनीति की हवा ही ऐसी खुददारी वाली नहीं होती है। अब मैं आपको बता दूं यहां पर केजरीवाल के साथ वही होगा जो अन्ना हजारे के साथ उन्होंने किया, योगेंद्र यादव के साथ किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त दे दिया और कहा कि इसको मिसाल के तौर पर ना लें और आपको जो छूट मिली है। इसके साथ मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। रोक लगाए जाने की मांग हुई थी इनके राजनीतिक बयानबाजी को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, अपने वो फ्री हैं, वो जो भी चुनाव प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। शाजिया इल्मी ने यही बात कही है, बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर टीवी डिबेट्स में आपने देखा होगा शाजिया इल्मी जी को। शाजिया इल्मी ने कहा है कि ये जो आतिशी अभी बोल रही हैं कि खरीदने की कोशिश है, ऑपरेशन लोटस है, किस आधार पर है? सुप्रीम कोर्ट ने 338 करोड़ का मनी ट्रेल पाया था और यहाँ पर आप जो जश्न अभी मना रहे हैं तो आप ये भी बोलिए कि बीजेपी और सीबीआई ईडी के इशारों पर ये नहीं हो रहा है। अगर बीजेपी के इशारों पर हो चुका होता तो संजय सिंह को बेल क्यों मिलती? और ये जो छाती पीट रहे थे कि सब इशारों पर हो रहा है तो संजय सिंह को बेल कैसे मिल गई और इनके सिसोदिया को क्यों नहीं मिल रही? यानी सुप्रीम कोर्ट में सभी मसले पर एक अच्छी निगरानी रखी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी आ गई ये बात कि संजय सिंह के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, हालांकि उन्होंने रिश्वत मांगने का काम किया जो ईडी ने बताया था। अब मैं आपको बता दूं यही सब बातों के मद्देनजर शाजिया इल्मी ने आप पार्टी पर थिकड़ा फोड़ा और कहा कि आप पार्टी को यह बोलने से बचना चाहिए। क्या ये सुप्रीम कोर्ट को भी यही बोलेंगे? ये तो बड़ा बोल रहे थे कि सब बिक चुके हैं, लेकिन आज कोर्ट ने संजय सिंह को बेल दी है, यानी कि इनके बाकी नेताओं को बेल नहीं हो रही है, यानी कि कुछ तो गड़बड़ घोटाला है और ईडी की जांच वैसे भी चल रही है। ईडी संजय सिंह के मामले में भले कमजोर हो लेकिन ईडी के पास पुख्ता सबूत है। ये तमाम बातों को देखते हुए देखिए आप पार्टी का रुख क्या होगा, देखने वाली बात होगी। संजय सिंह के बेल पर उनकी बेटी ने जश्न मनाया, उनकी पत्नी ने बोला कि जब तक केजरीवाल जी भी नहीं निकल जाते हैं हम उतना जश्न नहीं मनाएंगे, लेकिन इस बात से यह तय है कि संजय सिंह के बाहर आने से थोड़ी राहत तो आप पार्टी को मिली है। देखिए इनका चुनाव प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है केजरीवाल के जेल जाने से। एक मैनेजमेंट का काम देखना और एक चुनाव प्रसार करना, वो भी जब सर पर चुनाव हो, ये बहुत बड़ा विषय होता है, बहुत बड़ी बात होती है और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। और इसी के मद्देनजर संजय सिंह के बाहर आने से आप पार्टी में जान तो आएगी, लेकिन पार्टी में दो फाड़ होना भी संभवता दिखाया जा रहा है, माना जा रहा है। आप बीजेपी प्रवक्ता से आप कितना वाकिफ रखते हैं हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपका।